नमस्कार, मैं निरपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। फरवरी 2026 में जहां 4 बड़े ग्रहों की युक्ति रहने वाली है, तो उस युक्ति का आपके जीवन पर फरवरी के माह में क्या प्रभाव रहने वाला है, कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। राशिफल पे आने से पूर्व अगर ग्रहों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो राशि स्वामी जो है आपके मिथुन राशि में चल रहे हैं अभी। वहीं शनि जो है आपकी राशि पर जो ही स्वयं नक्षत्र में जो है अभी गोचर कर रहे हैं, तो जो कि अब कुछ हद तक आपको लाभप्रद स्थिति में लेके आने वाले हैं। 7.5 के प्रभाव से कुछ राहत देंगे शनि आपको स्वयं नक्षत्र में आकर के, लेकिन शनि कर्म फलदाता है और परिश्रम करवाते हैं, लेकिन अब जो है उन परिश्रमों का परिणाम आपको फरवरी के महीने में जो है आपको देखने को मिलेगा। आपकी राशि से 12वें भाव में 4 ग्रहों की युक्ति होने वाली है, यानी कि यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि राहु जो है पहले से जो है आपके मौजूद है 12वें भाव में, और बुध जो है पहले आएंगे और फिर शुक्र जो है वहां आएंगे, और 13 फरवरी को सूर्य जो है वो भी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, और 23 तारीख को मंगल भी जो है वो आपके 12वें भाव में आएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 5 बड़े ग्रहों का आपके एक ही भाव में आना कहीं ना कहीं आपको लाभान्वित भी करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता रहेगी। यानी कि 12वां भाव आपके एक्टिव होगा और दूरस्थ क्षेत्रों से जो है वो आपको ये भाव एक्टिव होकर के लाभ देगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, यानी कि बाहर कहीं जा सकते हैं। अगर पूर्व से अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है बाहर सेटल होने की या शिक्षा से संबंधित आपको बाहर जाकर के अध्ययन करने की अगर आपकी महत्वाकांक्षा है तो पूर्ण हो सकती है, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाओं का जो भाव है वो जो है एक्टिव हो रहा है, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं जो है पूर्ण हो सकती है, पूर्व से लंबित जो चली आ रही है। और साथ ही इस माह जो है वो आपका खर्च बढ़ सकता है, तो खर्च पर आपको नियंत्रण करना होगा। मंगल जो है शुरू में जो है आपके पहले इनकम भाव में लाभ देंगे और फिर आपका खर्च भी बढ़ाएंगे 23 तारीख के बाद में, तो खर्च पर नियंत्रण आपको रखना होगा। शुक्र आपको भौतिक सुखों में जो है आपको वृद्धि करेंगे और जीवन में आनंद का वातावरण जो है फरवरी के महीने में आपको देंगे। तो ओवरऑल ग्रहों की ये स्थिति जो है, अगर उसके मद्देनजर अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो बृहस्पति की स्थिति जो है बहुत अच्छी है आपके बनी हुई फरवरी के महीने में, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। शुक्र बुध सूर्य राहु अगर वैसे देखा जाए तो कुछ चिंता की बात नहीं है, लेकिन उच्च के जो मंगल हैं तो आपके कुछ छोटी मोटी दुर्घटना आपकी हो सकती है, चोट चोटिल आप जो है हो सकते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि वाहन आपको एक तो धीरे चलाना है, दूसरा कोई भी जोखिम भरा अगर आप कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से आप सावधानी रखें। और मंगल जो 12वें में है तो चोट लगा सकते हैं, दुर्घटना आपको दे सकते हैं। वहीं शुक्र बुध का प्रभाव जो है आपको विशेष रूप से जो शुगर के पेशेंट है उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि अपने खान पान पर आप नियंत्रण करें, अन्यथा शुगर आपके जो है परेशान आपको कर सकती है। तो आहार विहार का ध्यान रखें और स्ट्रेस चिंताएं आप कम लें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो पंचम भाव की मजबूत स्थिति जो है वो विद्यार्थियों को और अभ्यर्थियों को काफी लाभान्वित करने वाली है। अगर आप अथक प्रयास और परिश्रम कर रहे हैं और फरवरी में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या शिक्षण संबंधी परीक्षाओं में अगर आप संलग्न हो रहे हैं तो निश्चित रूप से परिणाम जो है वो आपके फेवर में आएगा और आपके मन चाहा परिणाम जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं और शानदार सफलता जो है आप अर्जित करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि भटकाव और आलस से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको इसके नकारात्मक परिणाम भी जो है देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में जो जातक या बच्चे, अभ्यर्थी और विद्यार्थी लगे हुए हैं तो वहाँ उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। दूरस्थ शिक्षा हेतु जो है आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप प्रयासरत हैं विदेश में जाकर के पढ़ने का या बाहर कहीं जाकर के अध्ययन करने के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वहीं नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो प्राइवेट जॉब में अगर मैं पहले बात करूं तो गुरु की मजबूत स्थिति और सूर्य मंगल का एकादश भाव में जो है उच्च के हैं दोनों, तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी कार्य क्षेत्र पर पूर्व की महत्वाकांक्षाएं जो है वो आपकी पूर्ण हो सकती है। प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण मनचाही जगह पे हो सकता है और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अतिरिक्त जिम्मेवारी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि नई जॉब हेतु भी फरवरी का महीना जो है बहुत अच्छा है। यानी कि प्राइवेट जॉब में आप कार्य कर रहे हैं और कहीं अन्यत्र कार्य और करना चाहते हैं, बेहतर जॉब आप तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश आपकी खत्म हो सकती है। और मीन राशि के ऐसे जातक जो रोजगार की तलाश में है
तो उन्हें इस महीने जो है आप अगर आप प्रयास करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। वहीं सरकारी क्षेत्र में जो जातक लगे हुए हैं तो ग्रहण दोष का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं परेशानी आपको दे सकता है, लापरवाही ना करें। और शनि का प्रभाव रहने वाला है, तो जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका आप मान सम्मान करें, उन्हें परेशान ना करें और ईमानदारी से कार्य करें। किसी भी प्रलोभन में आकर के आप कार्य ना करें, अन्यथा जो है आप परेशानी में आ सकते हैं। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जो सरकारी क्षेत्र में है या प्राइवेट क्षेत्र में है, किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन जो है मीन राशि के जातक फरवरी के महीने में ना करें। चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो महिला हैं और चाहे वो 18+ के जो भी बच्चे हैं, मैं यह कहना चाहूँगा किसी भी रूल्स को आप ना तोड़ें, यातायात नियमों का भी आप पालन करें, अन्यथा आपके चालान कटने के भी जो है विशेष योग बने हुए हैं। तो सावधानी पूर्वक और नियम पूर्वक जो है आप कार्य करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वही व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो नए व्यापार की शुरुआत के लिए फरवरी का महीना जो है मीन राशि के जातकों के लिए श्रेयकर रहेगा। व्यापार में आपको दूरस्थ क्षेत्रों से लाभ होगा, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को आपके प्रोडक्शन एरिया से बाहर अगर कहीं स्प्रेड करना चाहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आयात निर्यात के जो भी कार्य अगर आप करते हैं या उसमें आप संलग्न हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। कार्य के प्रगति होने के साथ साथ विस्तार के भी योग बने हुए हैं, तो आपको प्रयास करने चाहिए। और पार्टनरशिप में जो है आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वहाँ कुछ विवाद पर स्थितियाँ पैदा हो सकती है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, लक्ष्मी नारायण योग जो है उससे आपको काफी हद तक आर्थिक लाभ मिलेगा, इनकम के सोर्स मिलेंगे, लाभ के सौदे होना, पदोन्नति होना और अतिरिक्त इनकम के सोर्सेज जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं एकादश भाव का जो है आपके बढ़ना आपको आर्थिक लाभ करवाएगा। विशेष रूप से जो है महीना आपके आर्थिक दृष्टिकोण से जो है श्रेयकर रहने वाला है, आपको लाभान्वित करने वाला है। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी मजबूत रहेगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में बुध का प्रभाव 12वें में है, तो यात्राओं के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ आप यात्राओं पे जा सकते हैं। वो यात्राएं मनोरंजन पूर्ण हो सकती है, आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। तो जीवन साथी के साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रिश्तों में जो है और प्रगाढ़ता आपकी बढ़ सकती है, लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण करना होगा और अपने अहंकार से आपको बचना होगा। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में आप जो है लिप्त ना हो, तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ सकती है। किसी प्रकार के व्यसन नशे से आपको दूर रहना आपके लिए लाभकारी रह सकता है। वहीं प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी और ऐसे जातक मीन राशि के जो अविवाहित हैं उनके जीवन में मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी जो है आपके विवाह के योग है, तो फरवरी में जो ग्रहों की स्थिति है उसको देखते हुए जो अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। उच्च के मंगल और सूर्य का प्रभाव जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं तो उनकी ये इच्छा जो है वो पूर्ण हो सकती है। आपको कंसीव करना जो प्रयास आपको करना चाहिए सर, तो आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि उच्च के मंगल और सूर्य जो है वो आपको संतान प्राप्ति के योग भी बना रहे हैं। तो यहाँ जो है बहुत अच्छी स्थितियां वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन और साथ साथ जो है मांगलिक कार्यों को देखते हुए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको एरोगेंस से बचना होगा, क्रोध से आपको बचना होगा और रिश्ते के प्रति आपको बहुत लॉयल्टी, आपको ईमानदार रहना होगा, ताकि रिश्ते में और मधुरता बनी रहे और संबंधों में जो है और प्रगाढ़ता आपके बनी रहे। अब बात करते हैं उपायों के दृष्टिकोण से, तो मीन राशि से रिलेट करने वाले सभी जातकों से मैं कहना चाहूंगा कि फरवरी के महीने में शनि मंदिर में आप तेल और तिल का दान करें। 7.5 के प्रभाव से कुछ आपको राहत मिलेगी। वहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप नियमित रूप से करें, चाहे आप पाठ करें चाहे आप श्रवण करें, लेकिन नियमित रूप से आप जो है इसका नियम बनाएं। और साथ ही कहना चाहूंगा मैं कि काली उड़द की दाल की खिचड़ी आप बनाएं और बना करके किसी जरूरतमंदों को आप दान करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और नियमित रूप से शिवलिंग पर आप जो है जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और एक बील पत्र अर्पण करें, तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नए विषय और एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।